हेलो भाई, नमस्कार। मैं दिगंबर फिर से नए ब्लॉग के साथ। आज ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सबको और आपके परिवार के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की ब्लॉगिंग है दीपावली के ऊपर। जिस प्रकार हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत सारे जो है त्यौहार मनाते हैं, हर एक त्यौहार के पीछे ऐतिहासिक कहीं न कहीं एक रोचक कथा होती है, एक कहानी की डिपेंड होती है। तो उसी प्रकार दीपावली के ऊपर भी होती है। खासतौर से दीपावली बाकी त्योहारों से जो है हर्षोल्लास से मनाया जाता है। और दीपावली का मेन क्या होता है कि अमावस्या के दिन बहुत अंधेरी रात होती है। उस अंधेरी रात के ऊपर यानी कि अंधेरे के ऊपर प्रकाश का विजय का त्योहार माना जाता है। और इसके निम्न कथनों के आधार पर दीपावली को मनाया जाता है, तो आगे मैं ब्लॉग के माध्यम से साझा करूंगा। सबसे पहले कहा जाता है कि कार्तिक महाअमावस्या के दिन समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी स्वरूप जन्म लेती है और माँ लक्ष्मी स्वरूप जन्म लेने के बाद भगवान विष्णु से शादी होती है। और उसी शादी में जो हर्षोल्लास से और जो दीपों महोत्सव से जो जो है एक प्रकाश का आगमन होता है, तो तब से दीपावली मनाई जाती है। और इस दिन जो है भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, खासतौर से धनतेरस के दिन। दूसरा कथन जो सबसे प्रचलित है वह है कि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास जब मिलता है और वनवास के तत्पश्चात लंका दहन करने के बाद या लंका पे विजय हासिल करने के बाद जो वापस अपने अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के लोगों को जब अयोध्या के जनमानस को जब ये पता लगता है कि श्री रामचंद्र जी अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके आवागमन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके भव्य स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए जो है वहां पे घरों को सजाया जाता है और दीपमाला दीपोत्सव किया जाता है और प्रकाश को जो है प्रचलित किया जाता है। तो इसी उपलक्ष्य में जो है खासतौर से जो है दीपावली तब से मनाई जाती है। तीसरा कथन है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जो नरकासुर नामक राक्षस, जिसने देवी देवताओं के ऊपर और ऋषि मुनियों के ऊपर और 16,000 कन्याओं के ऊपर आतंक किया हुआ था, यानी कि परेशान किया हुआ था, उसी परेशानी से मुक्ति के लिए जो ने श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी। तो श्री कृष्ण भगवान ने ठीक कार्तिक माह के अमावस्या के दिन उसका वध किया था और जिससे खुशी में उन लोगों ने भी इस प्रकार दीपोत्सव किया था। तो ये थे मुख्य खास तौर से हिंदू धर्म में जो है दीपावली को मनाने के रीजन यानी कि कथन। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ठीक दीपावली के 11 दिन के बाद इगास भी मनाई जाती है और इसमें जो है कुमाऊं में बुगाल और गढ़वाल में से इगास कहा जाता है, खासतौर से टेहरी गढ़वाल में ज्यादा मनाया जाता है। तो इसमें इसकी भी रोचक कहानी है। इसके भी मुख्य रोचक इस प्रकार की वो है कि दीपावली के 11 दिन के बाद कहने जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आते हैं, तो एक दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को दीपावली के ठीक 11 दिन के बाद जो है पता लगता है कि श्री रामचंद्र जी वापस अयोध्या आ चुके हैं वनवास के बाद। तब वो खुशी में वो लोग भी सेम इसी प्रकार जो है उनके भव्य स्वागत के लिए दीपोत्सव यानी कि दीपावली मनाते हैं। तीसरा रीजन ऐसा है कि गढ़वाल की वीर सेना के वीर नायक माधो सिंह जी जो है दीपा घाट तिब्बत के ऊपर विजय हासिल करने के बाद दीपावली के 11 दिन के बाद अपने गढ़वाल वापस होते हैं, तो उनके खुशी के में भी जो है दीपावली जो है यह इगास मनाया जाता है। तीसरा रीजन ये है कि उत्तराखंड के कुछ हिस्से में एक बहुत चर्चित और बहुत प्रचलित बहुत अच्छा जो है स्वभाव वाला कोई इंसान था, कोई आदमी था। तो वो ठीक दीपावली के दिन लकड़ी काटने जंगल में गया और भटक गया। भटकने के बाद वो भटकते भटकते 11 दिन के बाद दीपावली के 11 दिन के बाद पहुंचता है। तब जो है उस दिन जो है फिर वो लोग उसके आने में भी दीपावली मनाते हैं। इसे इगास कहते हैं, यानी कि इगास में 11 दिन के बाद। और दीपावली होती है, दीपावली जो है वो आपकी खास तौर से दशहरा के 21वें दिन के बाद दीपावली मनाती है और दीपावली की 5 दिन मनाई जाती है और 5 दिन के बाद जो 11वें दिन जो मनाते हैं उसको इगास कहते हैं, खासतौर से उत्तराखंड में। तो इसमें लोग यहाँ के जो है कुछ जगहों में जो है
भोलो खेलते हैं। भोलो क्या होती है कि एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसे लोगों के वो है कि उस टाइम अंधेरा, लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इस पर लड़ियाँ नहीं थी, तो क्या करते थे कि जो चीड़ के पेड़ में एक आग लगने वाली लकड़ी होती है, जो चीड़ का पेड़, उसमें छिलका बोलते हैं, उसकी गठरी बनाकर, या फिर जो भीमल के होते हैं, भीमल के लकड़ियां जो हम बनाते हैं जिसमें रस्सी बनाने के बाद जो लकड़ियां वो भी जलती है, तो उसको किसी कुछ खंबे में बांध की, गठरी बांध के गांव के किसी ऊंचे स्थान पर जो है उसको जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो है उसमें जो उजाला होता है, उस उजाले में लोग गीत गाते हैं, व्यंग करते हैं और मनोरंजन, हंसी मजाक करते हैं, तो उसे कहते हैं भोलो। तो ये तो था हिंदू धर्म के आधार पर दीपावली को मनाने के पौराणिक कथाएं। अभी बताता हूँ कि सिख धर्म में दीपावली को मुक्ति दिवस के नाम मनाते हैं। जब मुगल राजा जहांगीर के अधीन जेल में बंदी थे हमारे लोग, और तो उस टाइम सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह ने उनको आजाद कराया था, उनको मुक्ति दिलाई थी और खुद भी मुक्ति ली थी। तो उस दिन जो है सिख लोग उसे मुक्ति दिवस के नाम पे दीपावली को मनाते हैं। दूसरा है जैन धर्म के आधार पर। जैन धर्म में जो है उस दिन महावीर जैन जी जो है, महावीर स्वामी जो है निर्माण स्थापित करते हैं, यानी कि उनको स्थापना के दिवस पर जो है उस दिन भी जो है जैन धर्म में दीपावली मनाते हैं। तीसरा हो गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जो है अपनी शिक्षा लेकर वापस जिस दिन आते हैं उस दिन जो है वो लोग बौद्ध धर्म में दीपावली मनाते हैं। तो ये था कि अलग अलग धर्मों में दीपावली मनाने का। अब बताने जा रहा हूँ दीपावली मैक्सिमम दीपावली 5 दिन मनाई जाती है। तो सबसे पहले आता है आपका धनतेरस, दूसरे बाद छोटी दीपावली, तीसरा होता है बड़ी दीपावली यानी लक्ष्मी पूजा, चौथा होता है गोवर्धन पूजा और पांचवा होता है भाई दूज। तो सबसे पहले बताऊंगा कि धनतेरस। धनतेरस के दिन जो है काफी शुभ माना जाता है, जिसमें जिस दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा होती है, उस दिन लोगों का मानना है कि उस दिन खरीदारी की जाती है। उस दिन सोना चांदी के गहने, बर्तन, वाहन, गाड़ियां ये खरीदने से जो है शुभ माना जाता है, जिससे संपन्न और संपूर्ण परिवार के अंदर जो है एक संपन्नता आती है, ये लोगों का मानना है। दूसरी छोटी दिवाली। छोटी दिवाली जो है अकाल मृत्यु के लिए श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की जाती है कि अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस दिन छोटी दिवाली मनाती है। बड़ी दिवाली माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए और गणेश भगवान की साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी धन का प्रतीक है और गणेश भगवान ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। तो माँ लक्ष्मी हमेशा साफ सुथरे और ज्ञान प्रतीक लोगों के जो है घरों में आवास करती है। चौथा है आपका गोवर्धन पूजा। जब इंद्र देवता ने जो है आपके श्री कृष्ण भगवान यानी मथुरा वृंदावन में जब ज्यादा बारिश कर दी थी, तो उसको रोकने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपनी अंगुली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। तो उस गोवर्धन पर्वत के उठाने के बाद उसी दिन से जो है एक गोवर्धन की पूजा की जाती है। इसमें खास तौर से गायों की पूजा की जाती है। गाय माता को उस दिन जो है अपनी तरफ से अच्छा निवाला, उनके गले में माला आला जो है लोग और उनके तिलक लगा के उनका जो है उनकी पूजा करते हैं। लास्ट में पांचवें दिन जो है भाई दूज में आते हैं। भाई दूज में जो है बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए, उसकी संपन्नता के लिए जो है पूजा करती है। तो ये थे कि दीपावली को मनाने के कथन और दीपावली कितने दिन मनाती है। अभी बताता हूँ आपको दीपावली कौन कौन से देश में। सबसे पहले बताऊंगा कि दीपावली केवल हिंदुस्तान में नहीं, इसके अलावा अन्य देशों में भी मनाई जाती है। जिस प्रकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, अमेरिका आदि देशों में भी जो है मनाया जाता है। उनमें मनाने का क्या है, जहां जहां पर हिंदू संप्रदाय के लोग रहते हैं उन जगहों पर तो ऑलरेडी जो है हिंदू संप्रदाय के लोग उन देशों में अपना दीपावली मनाते हैं। अब दीपावली को जो है नेपाल में दीपावली को तिहाड़ नाम से जाना जाता है, मलेशिया में से हरी दिवाली के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड में से किरियोत नाम से जाना जाता है और बाकी देशों में इसे दिवाली के नाम से ही जाना जाता है। तो खास तौर पर दीपावली जहां हिंदू समुदाय के लोग हैं
तो ये तो था दीपावली की मेन, और यानी दीपावली के बारे में आपको एक थोड़ा सा ज्ञान साझा करना। तो आगे मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार इस ब्लॉग के माध्यम से अगर आपको ज्ञान साझा हुआ है, तो कम से कम अपने आने वाली जनरेशन को बताएं, ताकि हमारी ये इस प्रकार की जो है जितने भी हमारी दीपावली है, हमारी होली है, हमारा दशहरा है, हमारे जो भी त्योहार है, उनके पीछे हर एक राज होता है। तो अपने आने वाली जनरेशन को बताना ना भूलें। जय हिंद। आगे चलते हैं। अंत में कहना चाहूँगा कि पर्यावरण का ध्यान जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।